दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी रियासत के तमाम इदारों का मुश्तरका फ़र्ज है और फ़र्ज अवली है। ये इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी, इट्स अबाउट अस। मिलकर हमने इसका सर कुचलना। एक सॉफ्ट स्टेट यानी नरम रियासत कभी भी सरमायाकारों का, चाहे वो अपने हों या खारजी हों, का एतमाद हासिल नहीं कर सकती और इसलिए दहशतगर्दी में मुब्तला एक गैर मुस्तहकम रियासत में सेहतमंद और मजबूत मईशत का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरीउज़्ज़िम्मा नहीं हो सकते। सूबे दहशतगर्दी से निपटने में अपना हिस्सा डालें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका जिम्मेदारी है। रियासत को सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना गलती है। वज़ीर आज़म का नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी से खिताब। कहा कि पायदार तरक्की के लिए कानून की हुक्मरानी जरूरी है। दुश्मन ने सोशल स्पेस को जहर आलूद कर दिया। नफरत तकसीम के बयानी को खत्म करने के कवानीन बनाना होंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दरकार फंड्स फराहम करेंगे। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, विफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला समेत तमाम IGs की शिरकत। हुकाम की चीनी वर्कर्स की सिक्योरिटी से मुतल्लिक ब्रीफिंग। विफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इकदाम का जायजा लिया गया। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुतल्लिका इदारे राबिते में रहें। इंटेलिजेंस नाकामी का जिम्मेदार कौन है, पूछा जाए। ओपोजिशन लीडर कौमी असेंबली का ईवान में सवाल। उमर अयूब ने चीन का सिक्योरिटी खदशात का इजहार तशवीशनाक करार दे दिया। कहा कि सीपैक मुल्क की मईशत के लिए अहम मंसूबा है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की PTI कारकुनान और MNAs के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने और गिरफ्तारियों की मजम्मत। बानी की रिहाई के लिए PTI की इस्लामाबाद में एहतजाजी रैली। शुरा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। DC रावलपिंडी ने 3 MPO के तहत PTI के 4 रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकामात जारी किए। शहरियार रियाज, अजमल साबिर, चौधरी अमीर अफजल और तैमूर मसूद 15 रोजा अडियाला जेल में नजरबंद रहेंगे। लाहौर की 30 में से सिर्फ 6 हलकों में एहतजाज हो सका। एहतजाज न करने वाले रहनुमाओं पर मरकज़ी क़यादत बरहम। रिपोर्ट तैयार। गलियों में होने वाले इंसाफ को रोकना होगा। सवात में अफसोसनाक वाकया पेश आया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हालात पर सवालात उठ रहे हैं। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। मजहब के नाम पर शहरी के कत्ल का मामला काबीना में उठाएं। डिप्टी स्पीकर के एहसन इकबाल को मशवरा। कहा कि आप विफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर आला KPK से बात करें। यहाँ बात करने से आपकी बेबसी जाहिर हो रही है। सिपाही हारून विलियम की रावलपिंडी में आखिरी रसूमात। ISPR के मुताबिक आखिरी रसूमात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। सिपाही हारून विलियम गुज़श्ता रोज कुरम धमाके में शहीद हुए थे। वज़ीर आज़म ने सेंट पॉल चर्च में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि शोहदा ने पाकिस्तान के लिए जानों का नजराना पेश किया। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा कुर्बानियां दी। पाक फौज रियासत की दिफा के लिए कोशां है। हारून विलियम ने भी वतन की खातिर जान कुर्बान की। कुर्बानी देने वाले सपूतों को सलाम पेश करता हूँ। करप्शन के खिलाफ पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। सरकारी हॉस्पिटल्स में तामीर और मरम्मत के ठेकों, पार्किंग और कैंटीन का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की तजवीज़ ज़ेर गौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में तामीराती कामों और ठेकों की रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट की रोशनी में थर्ड पार्टी ऑडिट करा के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान।
इलाज नहीं सिर्फ एहतजाज। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की चौथे रोज भी हड़ताल, मुतालबात की मंजूरी तक। लाचार और मजबूर मरीजों का इलाज करने से इनकार। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी हॉस्पिटल्स की ओपीडीज बंद। दूर दराज से आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। सदर YTA पंजाब शुएब नियाज़ी ने कहा है कि हुकूमत डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई से बाज रहे। कोई कार्रवाई की गई तो पंजाब के मेडिकल और इमरजेंसी वार्ड्स में भी काम बंद हो जाएगा। पंजाब हुकूमत डॉक्टर्स, नर्सेज समेत किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी। साहिवाल में बच्चों की हलाकत के जिम्मेदारों को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने बता दिया, कहा कि सवात में नाम निहाद गैर सियासी मिसाली पुलिस एक सयाह को मुश्तिल हजूम से बचा न सकी और थाना छोड़कर भाग गई। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने कहा कि दिसंबर में लाहौर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसेस चलना शुरू हो जाएंगी। पंजाब की पुरानी बसेस PTI रहनुमा हम्माद अजहर की मिलों को स्क्रैप में बेचने के मामले की तहकीकात जल्द मुकम्मल होंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास, मरियम नवाज ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीम्स को सराहा। वज़ीर आला ने कहा कि कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और AC हफ्ते में एक दिन आवाम के लिए मखसूस करें। हॉस्पिटल्स और स्कूल्स की बाकायदगी से विजिट किया जाए। बजट में आवाम के लिए रिलीफ फराहम कर रहे हैं। 1 से 16 ग्रेड तक तनख्वाहों पे 25% इजाफा। 955.6 बिलियन रुपए के बजट में विफाकी महसूलात का हिस्सा 726.6 बिलियन रुपए है। सूबाई महसूलात का हिस्सा 124.4 बिलियन रुपए रखा गया। वज़ीर खजाना बलोचिस्तान शुएब नौशेरवानी की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस, कहा कि अखराजात का कुल तखमीना 930.2 बिलियन रुपए और जारी अखराजात का हजम 564.8 बिलियन रुपए है। कैपिटल अखराजात का तखमीना 22.1 बिलियन रुपए है। तरक्याती बजट 321 अरब रुपए मुख्तस। सूबाई PSDP का मजमूई हिस्सा 219.5 बिलियन रुपए रखा गया। MQM ने मुल्क में मुआशी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ राइविन का महल मुल्क के लिए अतिया करें। आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस अतिया करें। बाडी PTA बनी गाला का महल मुल्क के लिए अतिया करें। तमाम अरकान असेंबली अपनी तनख्वाह का 25% मुल्की खजाने के लिए अतिया कर दें। मुस्तफ़ा कमाल ने मुआशी बहाली का फार्मूला असेंबली में पेश कर दिया। कहते हैं कि मुआशी बीमारी का इलाज पैनाडोल से नहीं बल्कि सर्जरी से होगा। बजट में टैक्सों का तूफान है। टैक्स देने वाले मजीद निचोड़े जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM में नूरा कुश्ती चल रही है। रूठने से आवाम को तो कुछ नहीं मिलता, इनकी वजारतें मिल जाती हैं। सब कुछ मुल्क पर 70 साल से मुसल्लत टोले की वजह से हो रहा है। तनख्वाहों पर टैक्स लगाने से प्रोफेशनल्स मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू का अज़ नोटिस लेने का मुतालबा। PTI रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर के बयान पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे। मोहम्मद जुबैर ने अपने बयान में बताया कि PTI हुकूमत गिराने के लिए कमर जावेद बाजवा ने राबिता किया। साजिश में मुलव्वस अफराद को सजा दी जाए। आइन की खिलाफ वर्जी का मामला नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाबर आजम कह दें मेरे खिलाफ साजिश हुई है, पहले खत लहराएं फिर बोलें गुम हो गया। अब्दुल कादिर पटेल का कप्तान कौमी क्रिकेट टीम को मज़ाहिया मशवरा। कौमी असेंबली इजलास में पीपल्स पार्टी की रुकने असेंबली ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि क्रिकेट टीम को क्या हो गया, भारत से हार गए। अगर बाबर आजम भी अपने खिलाफ साजिश का इल्जाम लगा दें तो उनकी जान छूट जाएगी। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। महकमा मौसमियात ने सिंध, जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेशगोई कर दी। आइंदा 24 घंटों में कश्मीर में आंधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सयाहती मकाम गिजर में बारिश से हसीन वादी का हुस्न निखर गया। वक्फे वक्फे से जारी बारिशों से मौसम खुशगवार। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। मुल्क भर में मॉनसून बारिशें 27 जून से शुरू होंगी।
खाना काबा के मुहाफिज और 109वें कलीद बरदार डॉक्टर सालेह बिन ज़ैनुल आबिदीन इंतकाल कर गए। शेख सालेह काफी अरसे से बीमार थे। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का डॉक्टर सालेह बिन ज़ैनुल आबिदीन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार।